के ज्ञान को अनलॉक करिए कोडिंग अनलॉक चैनल के साथ में एक कॉम्पैक्ट, सिंपल एंड क्लियर तरीके से। पाइथन पार्ट 4। टॉपिक्स क्या हैं? एरर वर्सेस एक्सेप्शन, ये दोनों क्या हैं और इनका डिफरेंसेस क्या है। बिल्ट इन एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं, क्लास ऑफ एरर्स कौन कौन सी है, रेज स्टेटमेंट और असर्ट स्टेटमेंट क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, और लास्ट में एक्सेप्शन हैंडलिंग हम कैसे करेंगे विद एग्जाम्पल। एरर, एरर यानी मिस्टेक, ऐसी मिस्टेक जो हैंडल हो गई है वो आपकी एक्सेप्शन के कैटेगरी में आती है, और वही एरर अगर अनहैंडल्ड है तो वो आपकी सिंपल एरर है। यानी एरर और एक्सेप्शन के बीच में बहुत थिन लाइन है, दोनों ही मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं, लेकिन एक को गलती को आप हैंडल कर लेते हैं प्रॉपरली तो वो एक्सेप्शन कहलाने लगती है, और एक गलती जो गलती ही रह जाती है जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, यानी ये टूटा हुआ ग्लास जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गलती हो गई है, आपका प्रोग्राम स्टॉप हो गया है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, वो एरर है। और एक्सेप्शन क्या है? गलती हुई है लेकिन हमने उसको हैंडल करने के लिए कोड लिख रखा था, इसलिए वो प्रोग्राम अचानक से रुका नहीं है और प्रोग्राम आगे बढ़ता रहेगा। ये आपकी हैंडल्ड एक्सेप्शन है, ये आपकी एक्सेप्शन कहलाती है। एग्जाम्पल है सिंटैक्स एरर। अगर यहाँ पे देखिए कॉलन नहीं लगाया हुआ है अगर मैंने अपने प्रोग्राम में, तो इस तरह का आपको एरर मैसेज आएगा और प्रोग्राम तुरंत वहाँ रुक जाएगा। इस सिंटैक्स एरर को हम हैंडल नहीं कर सकते हैं। जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम की सब कमांड का सिंटैक्स सही होना चाहिए, हर लाइन का सिंटैक्स सही होना चाहिए। अगर कहीं पे भी गलती होगी वहाँ पर जाकर प्रोग्राम आपका रुक जाएगा, एरर सिंटैक्स एरर होगी और आपका प्रोग्राम कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। इसको आप हैंडल नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंस। एरर क्या है? मिस्टेक जिससे कि आपका प्रोग्राम ब्रेक हो जाए। एक्सेप्शन क्या है? ऐसी मिस्टेक जिसको आप हैंडल कर लेते हैं। एरर कब कब होती है? नॉर्मली सिस्टम और सिंटैक्स इशू होते हैं। सिस्टम के कोई इशू हो गया या आपकी सिंटैक्स की कोई गलती हो गई तो उसको आप हैंडल नहीं कर सकते, एक प्रोग्रामर हैंडल नहीं कर सकता, अल्टीमेटली आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। एक्सेप्शन कौन कौन सी होती हैं? एरर्स जैसे लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर, इनको हम हैंडल कर लेते हैं। कुछ इश्यूज हैं जिनको हम हैंडल कर लेते हैं तो वो हमारी एक्सेप्शन में आ गई। थर्ड पॉइंट, एरर्स कैन नॉट बी हैंडल। एरर की कैटेगरी में वही हैं जो हैंडल नहीं हो सकती हैं। यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन हम कोड लिख करके, ट्राई ब्लॉक लिख करके हम उस एरर को हैंडल नहीं कर सकते। लाइक सिंटैक्स एरर, ये हैंडल नहीं हो सकती है। एक्सेप्शन ये हैंडल हो सकती है ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक से। फोर्थ पॉइंट है, एरर होती है तो हम नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं, एरर ऑकर्स, और एक्सेप्शन होती है तो हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन इज रेज्ड और थ्रोन। ये वर्ड अलग अलग यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एरर में आपका प्रोग्राम कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा, एरर मैसेज रेड से शो होगा और आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। एक्सेप्शन में आपका प्रोग्राम स्टॉप नहीं होगा। तो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं टूटा हुआ कांच का गिलास, गिरा ग्लास टूट गया, प्रोग्राम स्टॉप हो गया। और यहाँ पे वही सिचुएशन थी लेकिन आपने किसी तरह उस गिलास को हैंडल कर लिया, अपना ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक लिख के हैंडल कर लिया और वो बच गया। सो दिस इज द वे टू रिमेंबर थिंग्स। नेक्स्ट है बिल्ट इन एक्सेप्शन। बनी बनाई एक्सेप्शन क्या है? ये बने बनाए आपके क्लासेस हैं, एक्सेप्शन की क्लासेस बनी होती हैं। किस कैटेगरी के एक्सेप्शन है तो वो क्लासेस हैं, ठीक है। सिंटैक्स एरर मैंने रेड से लिखा हुआ, इसको हैंडल नहीं किया जा सकता। और यहाँ नीचे इंडेंटेशन एरर और टैब एरर, इनको भी हैंडल नहीं किया जा सकता। सिंटैक्स एरर, जब आप रॉन्ग सिंटैक्स लिख देते हैं, जो पाइथन ने बताया ऐसे ही लिखना है, फंक्शन ऐसे ही डिक्लेयर करना है, ये प्रिंट का पी स्मॉल ही होना चाहिए, अगर आपने वो गलत लिख दिया, कॉमा कॉलन, कहीं कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, कहीं भी कुछ गलती हो गई सिंटैक्स की,
तो वो सिंटैक्स एरर में आता है, प्रोग्राम आपका स्टॉप हो जाएगा क्योंकि ये रेड से मैंने लिखा हुआ है, ये एरर हैंडल नहीं हो सकती, प्रोग्राम आपका स्टॉप होगा और आपको जब तक आप सिंटैक्स की वो एरर को सही नहीं कर लेंगे आपका प्रोग्राम रन हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट है वैल्यू एरर। अगर आपने रॉन्ग वैल्यू डाल दी, वैल्यू का कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, मतलब वैल्यू ज़्यादा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव होनी चाहिए, इस तरह का कुछ है तो आपकी वो वैल्यू एरर में आता है। फिर आपका है इनपुट आउटपुट एरर। ये अगर आपने फाइल से रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं और जिस फाइल में रीड या राइट करना है वो ओपन ही नहीं हो रही है तो ये एरर जनरेट होती है और फाइल रिलेटेड इनपुट आउटपुट रिलेटेड एरर्स जो हैं वो उसमें आती हैं जनरली। कीबोर्ड इंटरप्ट एरर, ये आपकी प्रोग्राम रन हो रहा था, एक्सीडेंटली डेल की या एस्केप की प्रेस हो गई है तो ये एरर जनरेट होती है। इंपोर्ट एरर, जो आप इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं अपने प्रोग्राम में, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे लिखते हैं, उसमें अगर आपका मॉड्यूल ही नहीं है, आपने गलत नाम दे दिया है मॉड्यूल का, तो वो इंपोर्ट एरर जनरेट करेगा। ठीक है, आपको यानी इंपोर्ट वाला स्टेटमेंट चेक करना है कहाँ उसमें गलती है। टाइप एरर, डेटा टाइप की एरर को बताता है जब आपका रॉन्ग डेटा टाइप दिया जाता है, फंक्शन कॉल कर रहे हैं या कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे आपने राहुल में ऐड कर दो 45 नंबर, अब किसी नेम में आप इंटीजर नंबर ऐड नहीं हो सकते, वो ऑपरेशन गलत होगा, तो यहाँ डेटा टाइप एरर आपकी शो करेगा। ओवरफ्लो एरर, हर इंटीजर हो, फ्लोट हो, हर एक डेटा टाइप का एक मैक्स लिमिट होती है जितना वो स्टोर कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा का होगा यानी उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा का होगा, आपने वैल्यू दे रहे हैं और उस वेरिएबल में, वेरिएबल का डेटा टाइप है मान लीजिए इंटीजर, और उसमें आपने ऐसी वैल्यू डाल दी है जो ज़्यादा उसकी कैपेसिटी से बाहर है, तो ओवरफ्लो एरर दिखाएगा। एंड ऑफ एरर, यहाँ पर आप देखिए ये जैसे लिखा हुआ है, डेटा एक वेरिएबल है और इसमें सिस्टम डॉट एसटीडी स्टैंडर्ड इनपुट से रीड कर रहे हैं, यानी रीड ऑल इनपुट एट वंस करता है ये रीड फंक्शन, और फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट से, कीबोर्ड से, फाइल से। और अगर यहाँ पे आपका एंड ऑफ फाइल दिखा रहा है या इनपुट नहीं आप दिया गया है कि आपने ये लाइन लिखी है और जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है उस समय इनपुट दिया ही नहीं गया है, फाइल उसको मिल नहीं रही है, फाइल में वो डेटा है ही नहीं या वो फाइल ही नहीं क्रिएटेड है, तो उस टाइप की गड़बड़ी एंड ऑफ फाइल एरर से शो करते हैं। ठीक है, ज़ीरो डिवीज़न एरर, आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो है, इन रिज़ल्ट क्या आएगा, अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 2 डिवाइडेड बाय 0 और तो रिज़ल्ट क्या आएगा, इन्फिनिटी। ये एक एरर है, इसको कहीं स्टोर नहीं किया जा सकता किसी वेरिएबल में। इन्फिनिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो कैसे स्टोर करेंगे, तो ये ज़ीरो डिवीज़न एरर कहलाती है और ये इसके लिए ये क्लास बनी हुई है, ज़ीरो डिवीज़न एरर बिल्ट इन एक्सेप्शन कहलाती है। इंडेक्स एरर, आपने 5 एलिमेंट थे और आपने बोला है इंडेक्स में, आप जब आपका लूप चल रहा है उसमें आप बता रहे हैं नहीं 7वां 8वां एलिमेंट लेके आओ, जब एलिमेंट है ही नहीं तो इंडेक्स आपने यानी रॉन्ग दिया है, आपका इंडेक्स मिसमैच हो रहा है ऑपरेशन के समय, किसी भी ऑपरेशन के समय, तो लिस्ट में, टपल में, डिक्शनरी में, तो वहाँ पर ये इंडेक्स एरर आती है। नेम एरर, नेम एरर मतलब वेरिएबल और फंक्शन का नाम है ही नहीं। अब जैसे चिंटू बुलाएं घर में और कोई है ही नहीं चिंटू, तो कहाँ से आएगा, वो चीज़ है, वेरिएबल का नाम जो आप यूज़ कर रहे हैं वो कहीं भी डिफाइन नहीं है, तो नेम एरर देता है। फंक्शन का नाम, वेरिएबल का नाम आप यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो नाम है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता प्रोग्राम में, तो ये एरर आती है। इंडेंटेशन एरर, ये आपने देखी है मेरे पिछले वीडियो में कि इंडेंटेशन गलत हो जाता है तो ये एरर जनरेट होती है। ये इनकरेक्ट इंडेंटेशन की जो एरर है इसको भी हम ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक से हैंडल नहीं कर सकते। टैब एरर,
ये भी इनकरेक्ट टैब और स्पेसेस होते हैं तब जनरेट होती है, और इसको भी हम हैंडल नहीं कर सकते, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक से हैंडल नहीं हो सकती हैं। अब क्लासेस ऑफ एरर हैं, जैसे हर व्यक्ति का एक कैटेगरी होती है, मिडिल क्लास को बिलोंग करता है, रिच क्लास को बिलोंग करता है, पुअर को बिलोंग करता है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, इस तरह से क्लासेस होती हैं। उसी तरह हमारे जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन की भी मेन क्लास है बेस एक्सेप्शन। इस बेस एक्सेप्शन क्लास में भी एक क्लास है एक्सेप्शन क्लास, इसके अंडर में आती है। तो कॉमन जितनी भी एरर हैं पाइथन में वो एक्सेप्शन क्लास को बिलोंग करती है। नॉर्मल आपकी वैल्यू एरर, टाइप एरर, जीरो डिवीज़न एरर, जो मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था, नॉर्मल लिखी हुई हैं, नॉर्मल ब्लू कलर से हैं, वो आपकी नॉर्मल एरर्स हैं। और बेस एक्सेप्शन में जो एरर हैं वो डेंजरस एरर होती हैं, इनको हमको नहीं यूज़ करना चाहिए। बेस एक्सेप्शन क्लास जो वर्ड है इसको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए अपने प्रोग्राम में, और इसमें जो है डेंजरस एरर आती हैं। तो कहने का यहाँ इस स्लाइड में मतलब है कि कॉमन एरर जो है आपकी एक्सेप्शन क्लास को बिलोंग करती हैं, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ एरर जो हैं वो डायरेक्टली इनहेरिट करती हैं बेस एक्सेप्शन क्लास को, तो उनको हमें अवॉइड करना चाहिए यूज़ करना। वंस एन अब एक्सेप्शन हो गई है, एरर हो गई है, वंस एन एक्सेप्शन इज रेज्ड, नो फर्दर स्टेटमेंट इन द करंट ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड। कोई स्टेटमेंट करंट ब्लॉक का यूज़ नहीं होगा। ये इंटरप्ट कर देता है नॉर्मल फ्लो, जो आपका नॉर्मल एग्जीक्यूशन का फ्लो है उसको इंटरप्ट कर देता है, रोक देता है, और कंट्रोल सीधे कहाँ जंप करता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड को ढूंढता है। नॉर्मल ये एक्सेप्शन रेज होने पर होता है, जब ऐसी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन हो गई है तब उस केस में ये नॉर्मल वे है काम करने का सिस्टम का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रेज स्टेटमेंट क्या है। रेज स्टेटमेंट है एक डिफाइंड यूजर, अच्छा बिल्ट इन एक्सेप्शन अभी हमने देखी थी, और रेज स्टेटमेंट बिल्ट इन एक्सेप्शन है जो बनी बनाई एक्सेप्शन है। इनके बने बनाए क्लासेस हैं, कैसी क्लास होती है वो भी मैंने आपको बता दिया, बनी बनाई सब कुछ चीज़ें। कुछ है कि मेरे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग मैं कुछ एक्सेप्शन रखना चाहती हूँ, जैसे हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर कोई एक्सेप्शन है जो नॉर्मल कोई सोच नहीं सकता है, कॉमन नहीं है, तो उस तरह की एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, एरर को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर रेज स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन के लिए होती हैं, और ये कैसे रेज की जाती हैं, ये एक्सेप्शन रेज स्टेटमेंट से रेज की जाती हैं। इट जनरेट्स एन एक्सेप्शन मैनुअली, यानी हम जनरेट करते हैं, जो प्रोग्रामर है वो ये एक्सेप्शन को मैनुअली जनरेट करता है। इट डिस्प्लेस, क्या डिस्प्ले करती है रेज स्टेटमेंट का, पहले सिंटेक्स देखते हैं। रेज, फिर एक्सेप्शन का नेम, और फिर यहाँ पर कस्टम मैसेज, जो मैसेज हम देना चाहते हैं। हम देना चाहते हैं ओह एन एरर हैज़ ऑकर्ड, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं। ये कस्टम मैसेज ऑप्शनल है, येलो से इंडिकेटेड है, ये ऑप्शनल है। रेज कीवर्ड है, ये लगेगा ही लगेगा, और एक्सेप्शन का नेम है। आपका एक्सेप्शन का नेम या एक्सेप्शन का टाइप बताता है। एक्सेप्शन का नेम बेसिकली आपका एक्सेप्शन का टाइप बताता है, तो आप इसको दोनों को सेम चीज़ समझ सकते हैं। और एरर मैसेज अगर प्रोवाइड किया गया है तो दो एग्जाम्पल है रेज स्टेटमेंट। रेज आपने लिखा, इंडेक्स एरर आपने लिख दी, आपने इंडेक्स एरर लिख दी, या रेज आपने लिख दिया और एक्सेप्शन क्लास लिख दी, जो बेस एक्सेप्शन के अंदर आ रही थी एक्सेप्शन क्लास, वो लिख दी कि भाई ये रेज है, और हमें मालूम नहीं है किस टाइप की एक्सेप्शन है। हम सोच रहे हैं बस हमको एक अलग सा मैसेज दिखाना है यूज़र को ताकि हम समझ पाएँ, तो ये हमने उसको दिखा दिया। ये एक्सेप्शन क्लास को बिलोंग करती है, उसकी मेन क्लास को बिलोंग करती है। यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन है, हमने यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास
यूज़ कर दिया है। यहाँ पे हम बेस एक्सेप्शन नहीं यूज़ करते क्योंकि वो डेंजरस कैटेगरी की एक्सेप्शन के लिए होती है। यहाँ हम सिंपल नॉर्मल एरर के लिए जो क्लास होती है वो है एक्सेप्शन क्लास, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि ये इंडेक्स एरर में की कैटेगरी में आ रही है, वैल्यू एरर की कैटेगरी है, ज़ीरो इंडेक्स एरर वाले में आ रही है, ज़ीरो डिवीज़न वाले में। तो ये यहाँ पे हम रेज एक्सेप्शन लिख करके इसको वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे बेस एरर क्लास कॉल्ड व्हेन टाइप ऑफ एरर नॉट नोन, हमें एरर नहीं मालूम है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। इसके बाद एक असर्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ अ टेस्टिंग स्टेटमेंट। असर्ट स्टेटमेंट का सिंटेक्स देख लेते हैं। असर्ट, यहाँ पे एक्सप्रेशन यानी एक टेस्ट कंडीशन लिखी होती है और ये ऑप्शनल है आर्ग्यूमेंट्स। ये क्या है? यहाँ पे हम एक मैसेज देते हैं। टेस्टिंग स्टेटमेंट होता है असर्ट स्टेटमेंट, टेस्टिंग स्टेटमेंट होता है। टेस्ट करने के लिए या डिबग करने के लिए यूज़ करते हैं। टेस्ट कंडीशन ये तभी रन करेगा, ये स्टेटमेंट तभी रन करेगा जब हम टेस्ट की कंडीशन को फेल हो जाएगी, तब ये स्टेटमेंट रन करेगा। इट इज़ अ टेस्ट स्टेटमेंट whose failure can be handled without stopping the whole program। पूरे प्रोग्राम को स्टॉप किए बिना ये हैंडल कर लेगा। तो ये भी एक तरीका है आपका एक्सेप्शन को, लेकिन ये डिबगिंग के लिए यूज़ होता है, ये नॉर्मल हम नहीं यूज़ करते हैं। ये केवल जब हम अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उस समय हम यूज़ करते हैं फॉर आवर डिबगिंग पर्पस, यानी एरर को दूर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये आपका असर्ट स्टेटमेंट है। दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो असर्ट टेस्ट कंडीशन फेल होगी ऊपर वाला, या टेस्ट कंडीशन सही होगी, पास होगी, नीचे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी नीचे वाला स्टेटमेंट वर्क करेगा। टेस्ट कंडीशन फेल हो गई, असर्शन एरर एक्सेप्शन रेज होगी। असर्ट स्टेटमेंट में कौन सी एरर का टाइप क्या होगा? इंडेक्स एरर नहीं होगी, असर्शन एरर होगी। और दूसरी बिल्ट इन एक्सेप्शन नहीं होगी, कौन सी होगी? असर्शन एरर एक्सेप्शन इज रेज्ड। ठीक है, कब होगी? जब टेस्ट कंडीशन फेल हो जाएगी। अगर टेस्ट कंडीशन फेल नहीं हुई तो क्या होगा? जो असर्शन स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसके नीचे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, पास हो गया। ठीक है, ये हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। पहले समझ लेते हैं रेज और असर्ट स्टेटमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है। रेज स्टेटमेंट होती है मैन्युअली जनरेट करने के लिए एक एक्सेप्शन को जो यूज़र डिफाइंड टाइप है, यूज़र ने अपनी बनाई है, उसको जनरेट करने के लिए होती है कि हम चाहते हैं इस सिचुएशन में ये एरर जनरेट हो, ये एक्सेप्शन जनरेट हो। अगर ऐसा जो हमारे प्रोग्राम के हिसाब से कुछ अलग सी प्रॉब्लम है तो उस समय हम कुछ अलग सा मैसेज देना चाहते हैं जो कि बिल्ट इन में नहीं है, बिल्ट इन एक्सेप्शन में अवेलेबल नहीं है, तब हम रेज स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। असर्ट स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए कंडीशन को, कि अगर ये कंडीशन टेस्ट करने है मुझे, तब हम असर्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ये भी आपके प्रोग्राम को रोक लेगी एरर देने से, मतलब पूरा प्रोग्राम स्टॉप नहीं होगा। असर्ट स्टेटमेंट भी आपका पूरा प्रोग्राम फेल नहीं करेगा, रोक लेगा उसको। ये रेज स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होती है? मेनली फॉर एरर हैंडलिंग, एंड एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ होती है। ये असर्ट स्टेटमेंट जैसा मैंने बताया डिबगिंग के लिए होती है, जब हम सॉफ्टवेयर में सुधार कर रहे हैं या हम कुछ टेस्ट कर रहे हैं, वहाँ हम यूज़ करते हैं। पार्ट ऑफ, यानी ये आपके प्रोडक्शन कोड का पार्ट होती है। रेज स्टेटमेंट हम रिकमेंड करते हैं कि हाँ, आपके प्रोडक्शन कोड यानी क्लाइंट को जाने वाला कोड, जो आपने फाइनल कोड बनाया है, जो आपका यूज़र देखेगा, वहाँ पर ये प्रोडक्शन कोड जा सकता है। तो ये उस रेज स्टेटमेंट वहाँ का पार्ट होती है। असर्ट स्टेटमेंट ये आपका रिकमेंड नहीं किया जाता है कि आप फाइनल सॉफ्टवेयर में डालें, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, रेज ये हमेशा जैसे ही आपकी एरर होगी, रेजेज एरर ऑलवेज व्हेन एग्जीक्यूटेड। हमेशा अगर आपकी एरर होगी उस कंडीशन में उस समय पर, तो ये एरर शो करेगा हमेशा। ये कोई कंडीशन बेस्ड नहीं है।
ठीक है, इसमें एक्सेप्शन होगी, एरर होगी तो ये दिखाएगा, एरर नहीं होगी तो नहीं आएगा यहाँ पर। लेकिन असर्ट स्टेटमेंट में कंडीशन फेल होने पर, फॉल्स आने पर ही आपकी एरर शो होगी। तो रेजेस एरर दोनों में अंतर है। ये रेज कब कर रहा है, जब जब एरर होगी तब होगा। ये रेज एरर करेगा इसकी जब कंडीशन फेल होगी। तो इसका थोड़ा सा अलग यूज़ है। ये बेसिकली डिबगिंग के लिए है और रेज स्टेटमेंट आपका नॉर्मल कोड में हम कहते हैं कि इसको यूज़ करना चाहिए। इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। इसके एग्जाम्पल ये है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेन प्रोग्राम यहाँ है, आपका एक फंक्शन ऊपर लिखा हुआ है। ये फंक्शन में विड्रॉ फंक्शन का नाम है विड्रॉ। दो ये इंटीजर इसमें पैरामीटर ले रहा है। पैरामीटर की वैल्यू यहाँ उसको मेन प्रोग्राम से ही मिल जाएगी। और इस फंक्शन में क्या हो रहा है, ये चेक कर रहा है कि अगर बैलेंस आपका नेगेटिव है तो ये टेस्टिंग लगाया है। असर्ट कंडीशन है, यहाँ पर असर्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, टेस्टिंग कंडीशन है बैलेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये एक्सप्रेशन है। कॉमा जो मैसेज क्या है, बैलेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। दूसरा है आपका एरर हैंडलिंग। अगर ये आपका रेज स्टेटमेंट के लिए, रेज स्टेटमेंट है आपका एरर हैंडलिंग के लिए। तो इफ़ इसी फंक्शन में लिखा हुआ है कि अगर अमाउंट ज़्यादा हो बैलेंस से तो आपको रेज करना है वैल्यू एरर। अमाउंट से रिलेटेड एरर है, वैल्यू दोनों की में कुछ गड़बड़ी है तो वैल्यू एरर जनरेट होगी और मैसेज ये आएगा। ठीक है, और लास्ट में ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, बैलेंस माइनस अमाउंट। यानी यहाँ पे भी पास हो गया, यहाँ पे भी पास हो गया, तो फिर आपका ये यानी नॉर्मल सब कुछ है, बैलेंस में से अमाउंट माइनस करके आपको दिखाएगा और वो आपका यहाँ आपके मेन प्रोग्राम में यूज़ होगा। मेन प्रोग्राम में क्या है, मेन प्रोग्राम में अमाउंट दिया हुआ है, इसका अमाउंट दिया हुआ है 1000 माइनस 1000 बैलेंस है, जो बैलेंस है वो 1000 है, माइनस 1000 नेगेटिव, और अमाउंट दिया हुआ है 2000। ये विड्रॉ करना है हमें अमाउंट। ठीक है, अब ट्राई ब्लॉक है, इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें रेज और आपका असर्ट स्टेटमेंट देखना था। तो उसके लिए अभी हम ये ट्राई ब्लॉक एक लिखा जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राई, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, और भी इसमें है एल्स भी होता है, फाइनली भी, वो हम आगे समझेंगे। फिलहाल के लिए कि ट्राई ब्लॉक में हम अपना कोड लिखते हैं जिस कोड में हमें लगता है कि एरर आ सकती है, और ये रिकमेंड किया जाता है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाएं उसको ट्राई में ही लिखें। ट्राई ब्लॉक इज़ रिकमेंडेड कि ये आपकी एक्सेप्शन को रोक लेगा, आपका प्रोग्राम बीच में चलते चलते यूज़र के सामने अचानक से क्रैश नहीं करेगा और आपका टूटे गिलास वाली स्थिति नहीं आएगी, आप रोक लेंगे, होल्ड कर लेंगे। इसलिए ट्राई ब्लॉक का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है, ट्राई, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ये तीनों रिजर्व वर्ड है। ट्राई के अंदर ये लिखा गया है, विड्रॉ वाले फंक्शन को कॉल किया गया है और इसमें दो वैल्यू बैलेंस अमाउंट और बैलेंस और अमाउंट दो वैल्यूज़ दी गई हैं। इससे माइनस करके रिटर्न करेगा जो भी वैल्यू यहाँ लिखा है ना, रिटर्न बैलेंस माइनस अमाउंट, वो जो भी रिटर्न होगा वो यहाँ न्यू बैलेंस में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और प्रिंट कर क्या करेगा, अगर ये सक्सेसफुली सब रन हो गया तो ये प्रिंट करेगा रिमेनिंग बैलेंस इतना। तो पहले हम नॉर्मल देख लेते हैं, एक हम सही कंडीशन देख लेते हैं कि हमारे 2000 थे, 2000 में से हमने 999 रुपीज़ ये हम माइनस करके वैल्यू हमको शो होगी। और इस केस में ये नॉर्मल कंडीशन है, रन किया मॉड्यूल, ये देखिए आपका रिमेनिंग बैलेंस सही से आपका विड्रॉ फंक्शन रन हुआ। क्या प्रिंट हुआ, रिमेनिंग बैलेंस, न्यू बैलेंस, कॉमा लगा के रिमेनिंग बैलेंस, यहाँ तक मैसेज आया और उसके बाद न्यू बैलेंस, यानी माइनस करके ठीक तरीके से प्रॉपर रन हुआ, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अब हम इसमें गड़बड़ वाला अमाउंट डालते हैं। अब हम यहाँ डिलीट करके माइनस लगा के 1000 डालते हैं, यानी नेगेटिव बैलेंस की
वैल्यू करते हैं। इससे क्या होगा, हमारा एसर्ट स्टेटमेंट वर्क करेगा, क्योंकि बैलेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। यहाँ कंडीशन क्या है, बैलेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो से बड़ा है, और यहाँ हम क्या दे रहे हैं, अपना बैलेंस हम नेगेटिव दे रहे हैं, माइनस दे रहे हैं, तो हमारा एसर्ट स्टेटमेंट 101% रेज होगा। ये एरर एसर्ट स्टेटमेंट रेज करेगा। रन करके देखते हैं, सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। बैलेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, यहाँ पे ये आ गया, बैलेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। एरर कहाँ से आया, अब ये जैसे ही यहाँ पे फंक्शन में फर्स्ट लाइन में गया, इस फंक्शन को कॉल किया, ट्राई ब्लॉक की फर्स्ट लाइन में गया, विड्रॉ बैलेंस कॉमा अमाउंट, यहाँ ये फंक्शन को कॉल करेगा। फंक्शन को कॉल करते ही फर्स्ट स्टेटमेंट में गया, एसर्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये थ्रो हो गई एरर, क्योंकि बैलेंस निगेटिव है। थ्रो होने के बाद कहाँ पर आएगा आपका, यहाँ देखिए, एक्सेप्ट असर्शन एरर एज ई, यानी ई एक नॉर्मल वेरिएबल है जिसमें कि इसका नाम ई, ई एक्स, ई आर आर कुछ भी दे सकते हैं। तो ये इस ई ऑब्जेक्ट एक बन रहा है जिसमें कि आपका ये बैलेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ये मैसेज इस ई में स्टोर है। आप नॉर्मल ये समझिए कि इस ई में ये वाला मैसेज स्टोर हो रहा है, क्योंकि जैसे ही एसर्ट स्टेटमेंट एरर देगा वैसे ही कंट्रोल यहाँ पर आएगा, एक्सेप्ट उसको हैंडल करेगा, कोड ढूंढेगा कि इस तरह की असर्शन एरर को हैंडल करने के लिए कहाँ जाना है, तो असर्शन एरर वाले पार्ट में आएगा। यहाँ पर ये ई वेरिएबल इसको मिल जाएगा, और ई में स्टोर है ये मैसेज, बैलेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अब प्रिंट होगा, प्रिंट क्या हुआ, बैलेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, और बैलेंस से पहले यहाँ पे ई आर आर, यहाँ पे ये वाला मैसेज शो हो रहा है। अगर हम यहाँ 1 2 3 लगा दें, कंट्रोल एस करें और फिर से हम रन करके देखते हैं, तो ये देखिए एरर 1 2 3 बैलेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, यहाँ वाले एरर पे आया और ये मैसेज शो हो गया। ठीक है, अब ये आपका एसर्ट स्टेटमेंट रन कैसे करता है वो हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमको देखना है कि हमारा नॉर्मल अमाउंट ज़्यादा होगा बैलेंस से तो वैल्यू एरर आएगी, इनसफिशिएंट बैलेंस। तो अमाउंट को हम ज़्यादा कर देते हैं और हमारे बैलेंस को हम पॉजिटिव कर लेते हैं। अगर नेगेटिव ही रहने देंगे तो इस रेज वाले पे जाएगा ही नहीं, पहले ही यहाँ से असर्शन पे आ जाएगा। तो हमको इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा कि ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आए और ये रेज स्टेटमेंट से हमारी कस्टम एरर रेज हो, हमारा कस्टम मैसेज यहाँ पर शो हो, हमारा बनाया हुआ मैसेज शो हो। हम यहाँ इनसफिशिएंट बैलेंस और कुछ भी और भी टाइप करना चाहते हैं तो हम वो टाइप कर सकते हैं। तो बैलेंस को हमको यहाँ पर कम रखना है और अमाउंट हमको यहाँ पे ज़्यादा रखना है। 2000 है, अब बैलेंस हम ये कह रहे हैं 1000 में से 2000 माइनस करके दे दो। तो लेट्स सी, इसको सेव किया और इसके बाद ये रेज में ही जाएगा और रेज में जा कर के आपकी वैल्यू एरर शो करेगा। इनसफिशिएंट बैलेंस, अब की बार मैसेज आ गया इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, इनसफिशिएंट बैलेंस मैसेज आ गया, आपको मैसेज दिखा देते हैं। इनसफिशिएंट बैलेंस मैसेज आ गया। यहाँ पर आप देखिए कि ये आपका अमाउंट, ये असर्शन वाला पास हो गया, नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल गया, अमाउंट ज़्यादा है, रेज स्टेटमेंट पे आया। रेज स्टेटमेंट में टाइप ऑफ एक्सेप्शन का क्या दिया हुआ है, वैल्यू एरर दिया हुआ है। वैल्यू एरर दे सकते हैं, हम उसका केवल टाइप बताते हैं कि किस टाइप की है एरर। और फिर यहाँ जो हमने वैल्यू एरर दिया है, एक्सेप्ट में भी यहाँ हमने वैल्यू एरर लिखा है। ठीक है, इससे ये ढूंढ लेता है कि कौन सा वाला एक्सेप्ट में जाना है। इस वाले असर्शन एरर वाले में नहीं गया, ये वैल्यू एरर वाले में गया, क्योंकि यहाँ रेस कौन सी एरर हुई थी, किस कैटेगरी की, वैल्यू एरर कैटेगरी की हुई थी। अगर हमें नहीं मालूम है कि यहाँ पे वैल्यू एरर लिखें, इंडेक्स एरर लिखें, क्या लिखें, तो हम यहाँ पे सिंपल एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं। ये मेन क्लास होती है जिसमें नॉर्मल कॉमन एरर्स होती हैं, वो एक्सेप्शन क्लास होती है। मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में दिखाया था।
तो वहाँ पर से हम एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं और ढूंढने में उसको आसानी रहती है कि कौन से वाले में जाना है। अब ये वैल्यू एरर थ्रो होगी तो ये वाला एक्सेप्ट वैल्यू एरर वाला ही एक्सेप्ट ब्लॉक यूज़ होगा, और इस ई में, इस ई ऑब्जेक्ट जो है एरर ऑब्जेक्ट है, उसको ये ई रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें क्या मैसेज स्टोर है? इनसफिशिएंट बैलेंस। ये इनसफिशिएंट बैलेंस इसमें स्टोर हो जाएगा। इस ई का टाइप है वैल्यू एरर और इसमें आपका ये मैसेज स्टोर हो गया। प्रिंट क्या होगा? एरर और ई, इनसफिशिएंट बैलेंस। अब यहाँ पे अगर हम कुछ भी लिख सकते हैं, 678 कंट्रोल एस, फिर से रन कर दिया ये दिखाने के लिए, तो आप देखिए एरर 678 इनसफिशिएंट बैलेंस। तो ये सारी पहले वाले में नॉर्मल आया, नॉर्मल ट्राई ब्लॉक रन हुआ, रिमेनिंग बैलेंस आया, यहाँ पे ही आया और ख़त्म हो गया हमारा प्रॉपर प्रोग्राम। कहीं भी देखिए एरर नहीं, रेड से नहीं लिखा रहा है, एरर कहीं से थ्रो नहीं हो रही, प्रोग्राम प्रॉपर वे में रन हो करके बाहर आ रहा है, एरर का प्रॉपर मैसेज हो करके और बाहर आ रहा है, रेड से नहीं इंडिकेट हो रहा है, एकदम से प्रोग्राम आपका क्रैश नहीं हुआ है। यही इसका यूज़ है। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रिवेंट करता है होल प्रोग्राम को क्रैश करने से। पूरा प्रोग्राम आपका क्रैश नहीं होगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग किस लिए काम आती है? डिटेक्ट करने के लिए, ढूंढ लेती है और फिर रिपोर्ट करती है। ढूंढती है एरर कहाँ हुई है, एरर को डिटेक्ट करके और फिर रिपोर्ट कर देती है। एरर डिटेक्ट होकर के प्रोग्राम क्रैश नहीं होता। एरर डिटेक्ट होने के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट करता है, एरर प्रॉपर वे में रिपोर्ट होती है। ये इसका बेनिफिट है। एक्सेप्शन हैंडलिंग कैन बी डन फॉर बोथ यूज़र डिफाइंड एंड बिल्ट इन फंक्शन। यूज़र डिफाइंड रेज स्टेटमेंट हमने देखा और बिल्ट इन एक्सेप्शन जो ऑलरेडी हमको मालूम है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। व्हेन एरर ऑकर्स, जब एरर होती है एक प्रोग्राम में तो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनता है। एक मेमोरी में कहीं ऑब्जेक्ट बनेगा। आपके संग भी जीवन में कुछ खराब घटना होती है तो दिमाग में एक वो जगह बनती है, वहाँ वो स्टोर हो जाता है। उसी तरह से इसके भी दिमाग में एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एक क्रिएट होता है, फिर वो रन टाइम सिस्टम को दे दिया जाता है। वो क्रिएट करके ऑब्जेक्ट रन टाइम सिस्टम, पाइथन का रन टाइम जो सिस्टम होता है उसमें जाता है। वो रन टाइम सिस्टम जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोग्राम को रन कराने के लिए, वो रन टाइम सिस्टम सर्च करता है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड कहाँ है। उसको एक्सेप्शन जब हम प्रॉपर तरीके से हैंडल कर रहे हैं तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड अगर मिल जाता है या नहीं मिलता है, दो ही सिचुएशन है, फाउंड या नॉट फाउंड। अगर फाउंड हो जाता है तो एग्जीक्यूट कर देता है एक्सेप्ट वाला ब्लॉक, एग्जीक्यूट्स द कोड ऑफ एक्सेप्शन हैंडलर। जैसे ही रेज इवेंट हुई थी तो वो एक्सेप्ट वाले में ढूंढता है और ढूंढ करके आपका वहाँ पर शो कर देता है, एरर शो कर देता है। इससे क्या होता है? प्रिवेंट हो जाता है प्रोग्राम फ्रॉम क्रैशिंग। क्रैश होने से प्रोग्राम आपका बच जाता है, अचानक से वो क्रैश नहीं होगा, प्रोग्राम प्रॉपर वे में एंड हो जाता है। और अगर रन टाइम सिस्टम को आपका एक्सेप्शन हैंडल करने वाला कोड नहीं मिल पाता है, नॉट फाउंड, तो वो पीछे जा कर के एक बार ढूंढता है कि यार अच्छा कहीं पीछे रिवर्स ऑर्डर में सर्च करता है कोड को। अगर वो मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो प्रोग्राम अचानक से टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, रेड सिग्नल उसमें आ जाता है, रेड दिखाने लगता है, जो कि हमको नहीं चाहिए। तो अगर नहीं मिलता है सर्च करने का कोड तो वो ऐसे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा अचानक से। अगर हम उस एरर को हैंडल कर लेते हैं तो प्रॉपर वे में प्रोग्राम को क्रैश होने से वो बचा लेता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ट्राई ब्लॉक चाहिए। अभी हमने पिछली एग्जाम्पल में ट्राई ब्लॉक का यूज़ किया है, हम उसका फ्लो देखेंगे। पहली बात हम ये समझते हैं कि ट्राई ब्लॉक में एल्स क्लॉज, फाइनली क्लॉज, एक्सेप्ट क्लॉज सब ऑप्शनल है। ठीक है। ट्राई ब्लॉक
में यहाँ मैंने दिए हुए हैं कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन अलाउड हैं। केवल ट्राई एक्सेप्ट अलाउड है, केवल ट्राई एंड फाइनली क्लॉज अलाउड है, ट्राई एक्सेप्ट फाइनली एंड ट्राई एक्सेप्ट एज फाइनली, ऐसे सब अलाउड हैं। ठीक है, फ्लो समझते हैं। ट्राई ब्लॉक को हमने यूज़ किया है, उसका फ्लो क्या है, क्योंकि हर क्लॉज का मीनिंग है और वो मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, उसका पर्पस समझ में आना चाहिए, उसके बाद आप इसको सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ट्राई ब्लॉक में जो आप रिस्की कोड है वो लिखना चाहिए। आइडियली सब कोड आपका ट्राई ब्लॉक में होना चाहिए ताकि आपके प्रोग्राम की एक्सेप्शन को हैंडल किया जा सके। दो ऑप्शन है, ट्राई ब्लॉक आप लिखते हैं अपने प्रोग्राम में और आपका नो एक्सेप्शन वाला रूट है एक, और एक आपका एक्सेप्शन ऑकर हो गई है, आपकी एरर ऑकर हुई है तो वो वाला रूट है रेड से इंडिकेटेड। दो रूट हैं, दोनों रूट में कितने क्लॉज आते हैं, क्या रोल है वो समझते हैं। ट्राई ब्लॉक में आपने कोड लिखा, कोई एक्सेप्शन नहीं है तो सीधे एस क्लॉज में कंट्रोल जाएगा और वहाँ पर नो एरर की कंडीशन में आप जो भी कोड का पार्ट या जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद कंट्रोल फाइनली क्लॉज में जाएगा। फाइनली है मतलब फाइनली यहाँ तो जाना ही है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम फाइनली है। इसमें आप रिसोर्स क्लीन अप के कोड लिखते हैं, जैसे कि क्लोज कर दो फाइल, डेटाबेस कनेक्शन जो इस्टेब्लिश किया था प्रोग्राम में उसको क्लोज कर दो, और उसके बाद आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है सेफली। ट्राई ब्लॉक में आपने कोड लिखा है और एक्सेप्शन आ गई, एरर आ गई, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, एक्सेप्ट क्लॉज में जाएगा। एक ट्राई के साथ में कई सारी एक्सेप्ट हम लिख सकते हैं, एक ट्राई के ब्लॉक में कई सारी एक्सेप्ट हो सकती हैं क्लॉजेस, एक्सेप्ट क्लॉज 1 2 3। इनके अंडर में जो कोड होगा या एक्सेप्ट क्लॉज के अंदर जो कोड ब्लॉक होगा वो केवल कोई एक ही यूज़ होगा। ठीक है, एक्सेप्ट क्लॉज 1 और उसका कोड। पाइथन क्या करता है, जो फर्स्ट मैचिंग एक्सेप्ट होता है, यानी आपकी वैल्यू एरर हुई तो एक्सेप्ट वैल्यू एरर वाला क्लॉज एग्जीक्यूट होगा। अगर आपकी इंडेक्स एरर हुई तो एक्सेप्ट इंडेक्स एरर, जो फर्स्ट मैचिंग मिलेगा एक्सेप्ट उसको, वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद के एक्सेप्ट स्किप हो जाएंगे और फिर आपका कोड आ जाएगा फाइनली क्लॉज में। फाइनली क्लॉज है, अगर ये आपके ट्राई ब्लॉक में लिखा है तो ये ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? यहां पे भी मैंने क्लियर लिख दिया है कि ओनली वन एक्सेप्ट क्लॉज इज एग्जीक्यूटेड फॉर अ सिंगल ट्राई ब्लॉक। एक ट्राई ब्लॉक है तो कोई एक ही एक्सेप्ट उसका एग्जीक्यूट होगा, सारे नहीं उसमें लिखे हुए होंगे, क्योंकि जैसे ही एक्सेप्शन ऑकर हुई उसको हैंडल करने वाला मैचिंग कोड ढूंढा जाएगा और एक पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद कंट्रोल सीधे फाइनली से होते हुए बाहर प्रोग्राम को सेफली टर्मिनेट करा देगा। ये क्लियर है? यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी मैंने दे रखे हैं कि क्या अलाउड है पाइथन में कॉम्बिनेशन। ट्राई एक्सेप्ट अलाउड कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला कोड है, लेकिन ट्राई फाइनली, अब यहाँ तो कोई भी एक्सेप्ट ही नहीं है तो एरर होगी तो यहाँ पे हैंडल ही नहीं होगी, बिल्कुल यहाँ इस वाले ट्राई ब्लॉक में हैंडल नहीं होगी, लेकिन फाइनली वाला लिखा हुआ है, यानी रिसोर्स क्लीन अप हो जाएंगे, आपकी क्लोज हो जाएंगी फाइल, डेटाबेस कनेक्शन क्लोज हो जाएंगे, तो यहाँ वाला भी अलाउड है पाइथन में। हालांकि इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रॉपर नहीं होगी और फाइनली हो करके और फिर आपका एरर शो करेगा, यानी ट्राई ब्लॉक होगा, फिर फाइनली में आपके रिसोर्सेज क्लीन अप हो जाएंगे और फिर उसके बाद एरर यहाँ पे शो करेगी, लेकिन यहाँ ये अलाउड है पाइथन में, इसलिए मैंने यहाँ आपके कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। क्लॉज क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्लॉज जो है
पार्ट ऑफ कमांड होता है, यानी ये पूरा कमांड नहीं होता है, ये अकेले रन नहीं कर सकता है। ये ट्राई के संग आपका एल्स लगेगा, ट्राई के साथ में ही फाइनली लगेगा। फाइनली अलग से कहीं क्लॉज का मतलब ये है कि प्रिंट की तरह अकेले एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, इसको प्रॉपर कॉम्बिनेशन चाहिए, तभी यूज़ होगा ट्राई फाइनली इस तरह से। ठीक है, दोनों तरीके से आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। ये एग्जाम्पल है, इसको हम रन करके देखेंगे। वो पुराने ही आपका कोड की एग्जाम्पल है, इसको हम कॉपी कर लेंगे, इसको रन करके देखेंगे। यहाँ पर एक बताना है, ई इज़ एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। पहले भी मैंने आपको बताया था, जो ये एक्सेप्ट वैल्यू एरर एज ई, तो ई क्या है? ई कोड यहाँ बताया है, ई इज़ एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, इसका नाम है एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेप्शन को। ई को हम कोई भी, पहले भी बोला था, इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, ई आर आर कुछ भी दे सकते हैं। जनरली इसको ई लिखते हैं, ई आर आर लिखते हैं, इस तरह के ही नाम से इसको डिनोट किया जाता है। ई कंटेन्स एरर मैसेज, एरर मैसेज रखता है और एरर का टाइप रखता है। एरर का टाइप वैल्यू एरर है, ज़ीरो डिवीज़न एरर है, क्या है? इसका टाइप रखता है और मैसेज रखता है। अब हम इसको रन करके देखेंगे। यहाँ हमने कोड कॉपी कर लिया है, कंट्रोल एस कर दिया है, और सेम फंक्शन है, इसमें हमने एसर्ट वाला हटा दिया है, कन्फ्यूज़न हटाने के लिए, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, इसलिए एसर्ट स्टेटमेंट को हटा दिया है। यहाँ पे हमारे एक्सेप्ट हैं, वैल्यू एरर का, ज़ीरो डिवीज़न एरर है, एल्स पार्ट भी लिखा हुआ है। अगर ट्राई प्रॉपर तरीके से सही ट्राई ब्लॉक में कहीं भी एरर नहीं आई तो यहाँ पर एल्स पार्ट में आएगा। और एक्सेप्ट हुआ, अगर एक्सेप्शन आ गई तो एक्सेप्शन से सीधे वो फाइनली में आएगा, एक्सेप्शन के बाद सीधे फाइनली में। बट नो एक्सेप्शन देन एल्स, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आई ट्राई ब्लॉक में तब एल्स आएगा और फाइनली आएगा, पर एक्सेप्शन आ गई तो एक्सेप्शन और फाइनली आएगा। रूट मैंने आपको फ्लो पिछली स्लाइड में बता दिया है। इसको रन करके देखते हैं। यहाँ बैलेंस हमने 100 रुपीज़ लिखा है कि हम समझने के लिए, और ये अमाउंट ज़्यादा होगा बैलेंस से तो रेज करेगा इवेंट आपका। ठीक है, अब हम इसको रन कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पे अब ये अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन एरर है, इसको हैंडल नहीं किया जा सकता। ये हमारे इंडेंटेशन की कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो ये आएगी ही आएगी, ये अनहैंडल्ड एरर होती है। सिंटैक्स एरर हैंडल नहीं हो सकती, इंडेंटेशन एरर हैंडल नहीं हो सकती, ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू हैंडल नहीं हो सकती, क्योंकि वो जाएगा ही नहीं ट्राई में जब तक कि सिंटैक्स या इंडेंटेशन या टैब एरर सॉल्व नहीं हो जाएंगी। तो ये हमने आपको रेड से इंडिकेट कर दिया था बिल्ट इन एक्सेप्शन वाले पार्ट में। ठीक है, अब ये बैलेंस कितना है? 100 रुपीज़ मांग रहा है। एंटर अमाउंट टू विड्रॉ, 100 में से अगर एकदम हम सही कर रहे हैं 90 रुपीज़ आराम से 100 में से माइनस हो जाएगा। देखिए अब आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा? एल्स में जाएगा, क्योंकि कोई एरर नहीं आई है, एकदम सही तरीके से। यू आर इन एल्स पार्ट में है। उससे भी पहले ट्राई ब्लॉक प्रॉपर रन होगा, ये फंक्शन विड्रॉ फंक्शन सही से रन होगा। उसके बाद प्रिंट रिमेनिंग बैलेंस दिखाएगा, रिमेनिंग बैलेंस 100 माइनस 90 10 आ गया। फिर कंट्रोल एल्स में जाएगा, क्योंकि कोई एरर नहीं आई है तो एल्स पार्ट में जाएगा, यू आर इन एल्स पार्ट। और फाइनली तो हर केस में आपका प्रिंट होगा या एग्जीक्यूट होगा, जो भी इसमें फाइनली क्लॉज में स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। तो हैव अ नाइस डे, योर अकाउंट इज सेफ। तो ये मैसेज तो आपको हर हालत में हर बार दिखेगा, चाहे आप किसी रूट से आएँ। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये नॉर्मल केस है सही तरीके से। नेक्स्ट हम जाते हैं, फिर से रन करते हैं, और अब की बार हम रन करते समय विड्रॉ अमाउंट 100 की जगह 100
120 अब हम विड्रॉ कर रहे हैं। अब इनसफिशिएंट बैलेंस वाली यहाँ पे हम कंडीशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। इनसफिशिएंट बैलेंस 100 बैलेंस है और निकालना हमें कितना है 120, तो नेचुरली इनसफिशिएंट बैलेंस होगा और हमारी कौन सी में जाएगा, वैल्यू एरर में जाएगा। वैल्यू एरर में जा करके ये प्रिंट होगा। लेट्स प्रेस एंटर। एंटर किया, इनसफिशिएंट बैलेंस में गया क्योंकि यहाँ पर ही फंक्शन कॉल हुआ। पहले ट्राई में जाएगा, फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल होने पर यहाँ पर रेज वैल्यू एरर होगी। रेज वैल्यू एरर, जैसे ही वैल्यू एरर रेज हुई यहाँ पे ढूंढेगा कौन सी वाली, ये ज़ीरो डिवीज़न एरर से मैच नहीं करेगी, वैल्यू एरर से मैच करेगी। तो वैल्यू एरर में जो मैसेज है एरर इनसफिशिएंट बैलेंस, ये इनसफिशिएंट बैलेंस आपको दिखाएगा एरर, और फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इस बार एल्स ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होगा क्योंकि एक्सेप्शन रेज हुई है। यू आर इन एल्स पार्ट देखिए इस बार नहीं है, पिछली बार था। डायरेक्ट फाइनली है, हैव अ नाइस डे, योर अकाउंट इज सेफ। ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। ये आपका हो गया ट्राई का नॉर्मल रेज एरर। अभी हमने एक और लिखा हुआ है ज़ीरो डिवीज़न एरर। मान लीजिए अब हम इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिजल्ट इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 0। ये हमने करा है। अब हम देखते हैं, ज़ीरो हमने यहाँ ज़ीरो से डायरेक्ट डिवीज़न कर दिया है और ये भी एकदम लास्ट में, और बाकी कंट्रोल एस। अब हम रन करके देखते हैं और समझने का कोशिश करेंगे। एंटर विड्रॉ अमाउंट। अब हम विड्रॉ अमाउंट कर रहे हैं फिर से अगेन 120, यानी 2 एरर जनरेट कर रहे हैं। एक तो वैल्यू एरर इनसफिशिएंट बैलेंस की होगी 120, और एक एरर आपकी होगी जो यहाँ पर जब आएगा कंट्रोल तो ज़ीरो डिवीज़न एरर। देखते हैं कैसे इसका फ्लो रहता है। इसका फ्लो अभी देखिए क्या हुआ, आपका यहाँ पे गया कंट्रोल, ठीक है, और यहाँ रिमेनिंग बैलेंस वाले पार्ट में नहीं आया। यहाँ से यहाँ पे कंट्रोल गया, अमाउंट इज़ ग्रेटर देन बैलेंस, और यहाँ वैल्यू एरर आपकी रेज हो गई। मालूम था ये वैल्यू एरर रेज होगी। वैल्यू एरर रेज होने पे इसने एरर दिखा करके और आपका फाइनली प्रिंट कर दिया। ये हमारे इधर एरर में आया ही नहीं, यहाँ से ही थ्रो हो गई एरर। उसको एक्सेप्शन हैंडल कर लिया गया वैल्यू एरर से, और वैल्यू एरर के बाद फाइनली क्लॉज एग्जीक्यूट हुआ और आपका शो हो गया। ठीक है, ये गया ही नहीं दूसरी वाली एरर में, इस वाले में नहीं गया। इसको यहाँ पर लाने के लिए इसका मतलब कंट्रोल यहाँ पर आएगा तभी तो ये एरर एग्जीक्यूट होगी। हमारे यहाँ लिख देने से एग्जीक्यूट नहीं होगी, कंट्रोल को यहाँ आना पड़ेगा, यानी ये प्रिंट करना पड़ेगा न्यू बैलेंस करेक्ट और रिजल्ट ये। यानी अब हम दूसरी एरर के लिए देखते हैं। दूसरी एरर के लिए हम फिर से रन कराते हैं और इस बार हमको ध्यान रखना पड़ेगा एंटर विड्रॉ अमाउंट। अब की बार हम यहाँ से इसमें से 40 रुपीज़ हम माइनस करते हैं, विड्रॉ करते हैं, प्रेस एंटर करते हैं। अब ये देखिए क्या आया कि आपका एंटर अमाउंट टू विड्रॉ 40 हो गया, रिमेनिंग बैलेंस 60 हो गया, प्रिंट कर दिया इसने रिमेनिंग बैलेंस 60। उसके बाद अब ये इनकाउंटर करता है कि ये क्या है, यहाँ पर आया और डिवीज़न बाय ज़ीरो एरर यहाँ पर दिखा रहा है। तो रिज़ल्ट ये वाला स्टेटमेंट जैसे ही आया एरर थ्रो हुई। अब पुरानी एरर नहीं थ्रो हुई, इस जगह पे जो एरर है वो थ्रो हुई ज़ीरो डिवीज़न एरर की, और सीधा कंट्रोल कहाँ गया ज़ीरो डिवीज़न एरर वाले एक्सेप्शन में, और यहाँ पर उसने प्रिंट करी एरर डिवीज़न बाय ज़ीरो। एरर के बाद एरर डिवीज़न बाय ज़ीरो, ये मैसेज है। हमने इस एक्सेप्शन के लिए, इस ई के लिए हमने कहीं कोई मैसेज नहीं लिखा है। ये मैसेज ऑलरेडी जो इस क्लास को बिलोंग कर रहा है ना, ज़ीरो डिवीज़न एरर। देखिए ये ज़ीरो यहाँ पे तो हमने लिखा था इनसफिशिएंट बैलेंस, लेकिन कहीं हमने कोड में लिखा है एरर डिवीज़न बाय ज़ीरो, ये हमने कहीं नहीं लिखा है
ये इस क्लास को बिलोंग करता है, इसीलिए एक्सेप्शन का नेम ये यहाँ पे लिखा जाता है किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। अगर आपने एरर का मैसेज नहीं लिखा है तब भी वो एरर का मैसेज अपने आप शो होगा, जैसे हमारे केस में हुआ एरर डिवीज़न बाय ज़ीरो, ये मैसेज आ गया, ये ज़ीरो डिवीज़न एरर क्लास से आ रहा है और फाइनली आपका फाइनली एग्जीक्यूट हो गया। तो ये तरीका है, फ्लो मैंने आपको क्लियरली पीछे बता दिया है। सही तरीका जब कोई एरर नहीं होगी तो इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज फाइनली से होगा। सो थैंक यू।